दरे गौसल वरा पर आ गए, मिट्टी वहशतें कटे रंजो गम दिलो जां सकून सपा गए। ये बड़े सही की है बारगाह, ये बड़े करीम का आस्था, जिन्हें हाजिरी का शरह मिला वो मुराद अजीज। कभी नफ्स से, कभी कश्फ से, कभी एक निगाह के फैज से, जो हकीकतें थी दिखा गए, जो हिजाब थे वो उठा गए। है तेरे फकीर शाह के हम किसी और दर पे न जा सके, है तेरे फकीर शाह के हम किसी और दर पे न जा सके। बड़ा दर्द जब भी फराक का, तेरे दर पे आंसू बहा गए। मुझे इज़्न दे कि मैं चूम लूं तेरे आस्तां की जमीन को, मुझे इज़्न दे कि मैं चूम लूं तेरे आस्तां की जमीन को। वो जमीन के जिस पे फरिश्ते आके जबीने अपनी झुका गए। सदर महफिल साहबजादा वाले शान मोहतरम अल मकाम हजरत साहबजादा मोहम्मद उस्मान अली साहब जी मजदहू, और सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, अगरचे अल्लाह उनको उस सफ़र मुबारक से आफियत के साथ वापस दे। अगरचे मोमिन का एक एक कदम मोमिन की शब रोज़ अल्लाह की रज़ा के लिए होती है। जिस सफ़र पर गए मुझे यकीन है कि वो वही फरीज़ा अंजाम देने के लिए तशरीफ़ ले गए हैं जो उनके ज़िम्मे उनके मुर्शद ने लगाया। मेरी मुराद पीर तरीक़त फ़ख्र सादात मोहतरम अल मकाम हज़रत क़िबला सैयद खालिद अली शाह साहब जी मजदहू, जिन्होंने इस ब्रेडफोर्ड की सरजमीन पर क़ुदवतुस सालिहीन, फ़ख्रुल औलिया, फ़ख्रुल अस्फ़िया, नूर नज़र हज़रत गौसल बरा, जिनकी इस मस्कीन को बारहा दफ़ा फैजाब होने का इस मस्कीन को शर्फ हासिल हुआ। सन 70, 72, 80, 85, 90 तक अल्हम्दुलिल्लाह एक वो हसीन चेहरा था, आज भी जब आंखों के सामने आता है तो दिल की दुनिया आबाद कर जाता है। ये मैं आगे चल के बताऊंगा कि मोमिन की निगाह क्या होती है। और हजूर गौस सकलैन, गौस समदानी, महबूब रब्बानी, शहबाज मकानी, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैजान आज इस ब्रेडफोर्ड की सरजमीन पर ठाठे मारता हुआ हजरात गिरामी, हजरात गिरामी, मैं बैठा हुआ कुछ सोच रहा था कुरान पाक में गोता जन होते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूफिया बड़े अच्छे अच्छे, एक टैक्सी ड्राइवर है, उसको मुर्शिद ने बताया कि अल्लाह का जिक्र कर। वो तकरीर तो नहीं कर सकता, तहरीर भी नहीं लग सकता, लेकिन मुर्शिद के कहने पे स्टीयरिंग पकड़ा हुए साथ अल्लाह कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैजाब है कि पीछे सवारी बैठी हुई वो सुन रही है। मुझे कई एक दरवेशों ने बताया सवारी बैठी हुई है सुन रही है अल्लाह अल्लाह की आवाज़। वो कहते हैं ये क्या कर रहा है, और किसी आवाज पे सवारी कहती है वी आर अनाइड विद द स्पाइस, लेकिन उस पर वो कहते हैं हमें मजा आता है, वी आर गेटिंग प्लीजर। तो असल बात क्या है कि अवलम यरो अन्ना नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा अफहुमुल गालिबून। कुरान के हाफिज बैठे हुए हैं कि ये लोग ये तुम पर गालिब, ये कैसे? देखो ब्रेडफोर्ड की जमीन जहाँ आज से 40 साल पहले एक मस्जिद नहीं थी, आज मस्जिदें भी हैं, मस्जिदें आबाद भी हैं, तिलावत कुरान भी है, नात रसूल भी है, हजूर गौस सकलैन का फैज़ान भी है, दुरूद व सलाम भी है, बादशाह सूफी भी मिलेंगे, वो हजूर के गुलाम हर गली हर महल्ले में मिलेंगे। असल वजह क्या है? अवलम यरो अन्ना नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा अफहुमुल गालिबून। ये गालिब नहीं आ सकते, इनकी तो किनारे घटते जा रहे हैं। गौसल बरा तेरे फैज़ान के किनारे बढ़ते जा रहे हैं, नबी अल हरमैन के फैज़ान के किनारे बढ़ते जा रहे हैं। और इसकी मैं एक दलील देता हूँ आपको, आगे मैं आप बात को चलाता हूँ। इसकी मैं एक दलील देता हूँ आपको। पिछले साल के अखबार उठा के देखें, नवंबर में आया कि 4100 पब फॉर सेल मार्केट में आ रहे हैं। गौरा मानू बेच देगा, पब नहीं बेचेगा। क्यों भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ?
अखबार आटू था, और आज भी चप्पे चप्पे पर देखे पब बंद हो गए, फॉर सेल बोर्ड लगे हुए, कोई लेने वाला नहीं। जिन्होंने लिए वहां काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं आ रही है। और जो पब बिके वो धरती खुशकिस्मत है, वो बिल्डिंगें खुशकिस्मत हैं जहां कुरान पाक की आवाजें आ रही है। ये किनारे घट रहे हैं कि नहीं भाई? उनकी सरहदों के किनारे घट रहे हैं कि नहीं? और नबी अल-हरमैन के गुलामों की सरहदें बढ़ रही हैं कि नहीं? कोई सोच सकता था कि ये महफिल इस रंग ढंग के साथ, और यहाँ ही नहीं, गौसल वरा के मानने वाले दुनिया में, बरतानिया में तो 20 मकाम, सैकड़ों मकामात पर अदारे बन चुके हैं, मसाजिद बन चुकी हैं। रात दिन हुजूर गौसल वरा के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए जाते हैं। आज जो जिस सिमत में अपनी बात को ले जाना चाहता हूँ, मुझे कि आते ही मेरी नजर पड़ी, पहले तो हुजूर कुतुबुस सालिकीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अक्स जमील पर कि भाई ये खूबसूरत हसीन चेहरा, और साथ एक कहता लिखा हुआ, कादरी भी पढ़ते हैं, नौशाही भी पढ़ते हैं, नक्शबंदी भी पढ़ते हैं, सोरवर्दी भी पढ़ते हैं, सिर्फ कादरी नहीं पढ़ते। और हकीकत में अहले तौहीद का यही शेवा है, और जो नहीं पढ़ते वो बदबख्त हैं। इमदाद कुन अजरन जुगम आज़ाद कुन तरदीन शाद दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तस। अब मैं आपको एक कीमती मोती आज देकर जाना चाहता हूँ। बात वो जो कुरान के मुताबिक हो, फिर तो कहें अहले तौहीद है, फिर तो कहें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान उन तक पहुँचा। अगर कुरान और हदीस से कंट्राडिक्शन रखती हो, कुरान और हदीस के मुताबिक ना हो, या कुरान और हदीस में उसका असबात मौजूद ना हो, तो उस अकीदे को भी छोड़ दें, उस मसलक को छोड़ दें, उस जमात को छोड़ दें। हमारा उस जमात से कोई तल्लुक नहीं जिसके नजरियात कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं। क्यों भाई? ठीक है, कहते जी हम अहले तौहीद हैं, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं दे सकता, अल्लाह के सिवा कोई किसी की बिगड़ी नहीं बना सकता, अल्लाह के सिवा कोई इमदाद। ये रात दिन वो डर करते हैं कि नहीं भाई? बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ एक एतराज होता है, और उनका एतराज अकली एतराज है। इकबाल कहते हैं ना, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ सिर्फ इश्क नहीं, जोश के साथ होश भी। उस इश्क के हम कायल नहीं हैं कि जिसका कुरान पाक नफी कर दे, अहले तौहीद जिसकी नफी कर दे, अंबिया किराम जिसकी नफी कर दे, मेरे खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात की नफी करते हैं, हमें ऐसे इश्क की जरूरत ही नहीं। बात ठीक है कि नहीं? अब एतराज ये हुआ कि माज़अल्लाह अल्लाह पाक किसी वक्त रुखसत पर चला जाता है कि आप गौस को पुकारते हैं, अल्लाह आपकी शरह से नजदीक नहीं है। क्यों भाई? अल्लाह हर वक्त अपनी तमाम तर कुदरों के साथ मौजूद है। अल्लाह हिंदू के भी करीब है, मुसलमान के भी करीब है, अल्लाह हर जीरू के करीब है, अल्लाह हर अपनी मखलूक के करीब है। न सिर्फ इस जमीन जो एक सैयारा है, न सिर्फ इस जमीन पर बसने वाले, बल्कि करोड़ों जैसे सैयारगान जो है उनमें जितनी मखलूक बसती है, जमीन समुद्रों के अंदर जो मछलियां बसती हैं, अल्लाह उसके भी करीब है और उनको भी सुनता है। ये कोई भी नहीं कह सकता, हमारे में से भी और कोई शख्स भी नहीं कह सकता कि अल्लाह पाक नहीं सुनता, या अल्लाह पाक माज़अल्लाह नकले कुफर नबाशत के उस वक्त हमारे साथ नाराज हो जाता है तो हम रसूल की तरफ मुखातब होते हैं, या हम गौसल वरा को पुकारते हैं, या अपने पीर को पुकारते हैं। हमारा ये अकीदा नहीं है। बिल्कुल अल्लाह अपनी तमाम कुदरत के साथ है, और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हर वक्त हमारी सुनता है। वो हमारा रहीम है, रहमान है, करीम है, करम फरमाता है। माँ बाप से 70 गुना नहीं 700 गुना ज्यादा करम फरमाता है। अब फिर बात यह है कहाँ तक पहुंची है कि अल्लाह मौजूद भी है, सुनता भी है, तो फिर आप अपने मुर्शिद को पुकारते हैं, या फिर उस्ताद अलमदद, या गौसल वरा अलमदद।
और अंबिया किराम ने यहाँ पर कहा फस्तजबना लहू, कहा कि नहीं? 17वां पारा सूरत अंबिया उठाकर देख ले। अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूनुस, जनाब यूनुस पैगंबर पुकारते हैं, अय्यूब पैगंबर पुकारते हैं, फस्तजबना बिल ग़म, हमने उन्हें की पुकार को सुना और हमने उन्हें गम से निजात दी। यार अंबिया किराम ने गौस को पुकारा नहीं, अंबिया किराम ने तो पुकारा है अपने रब को, और रब ने उनकी सुनी भी सही, और अय्यूब की सुनी, इदरीस की सुनी, यूनुस अलैहिस्सलाम की सुनी, तमाम पैगंबरों को उनके वक्त, उस वक्त जो उनके ऊपर परेशानी लाहक थी उनसे निकाला, गमों से निजात दिया। अब मामला कहाँ जा रहा है? आपकी तौहीद किस तरफ जा रही है? अल्लाह अकबर। एक नारा लगाएं गौसल बरा के नाम कर, आगे बात को समझा देते हैं। कुरान पाक से नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे गौसिया। अल्लाह अकबर। कुरान पाक में ये साबित है कि अंबिया के पीछे चलना और अंबिया की तकलीद करना, अंबिया की तालीमात पर चलना, ये शेवा अहले तौहीद है कि नहीं? बिल्कुल जनाब। सूरह नमल, सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या कि जब एक कसम पुरसी की हालत आ पड़ी, एक इम्तिहान की घड़ी आ पड़ी जनाब सुलेमान पैगंबर पर और उनके दरबारियों पर, तो उस वक़्त इत्तला ये मिली, जासूसों ने इत्तला दी कि जनाब बिल्किस चढ़ पड़ी है, कल सुबह या किसी वक्त भी तुम्हारे पास दरबार में हाजिर हो जाएगी, मती होकर हाजिर होगी। सुलेमान पैगंबर ने कहा मती होकर हाजिर हो रही है, उसका नाम पहले आ चुका कि मैं मती होकर आ रही हूँ। जासूसों ने भी कह दिया कि वहाँ से चल पड़ी है। अब आपने फरमाया कि इतनी बड़ी शहजादी है मलका सबा की, मलका सबा इतनी, मुल्क सबा की इतनी बड़ी शहजादी है मलका बल्कीस, उसको बिठाने के लिए हमने कहीं ज़मीन पर तो नहीं बिठाना, आखिर शहजादों को शहजादों वाली जगह पर बिठाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। ओह बहुत अच्छे। फरमाया वो बैठा किस पर किया करती थी, उसकी नशिस्त किस पर? कहा जनाब 40 गज 80 गज लंबा तख्ता है उसका, 40 गज चौड़ाई है, 20 गज ऊंचाई है, सोने चांदी से कम कोई चीज लगी हुई नहीं है, बड़े बड़े डायमंड लगे हुए हैं। उसकी ज़ेबाइश इतनी है कि कई साल लग सकते हैं। इंजीनियर टीम से पूछा कितना साल लगेंगे, उन्होंने कहा 40 साल से ज्यादा अरसा ऐसा तख्त बनाने पे लगा। फरमाया वो तो आई, बस अब आई, ये सुबह आई। अल्लाह अल्लाह। दाएं तरफ जन्नात बैठे हुए थे, जन्नात से पूछा हाँ भाई। अब सुलेमान पैगंबर वहाँ अपने दरबारियों को ये हुक्म फरमा देते, जैसे ये नाम नेहाद तौहीद वाले कहते हैं, नाम नेहाद है, मैं नाम नेहाद का नाम नेहाद तौहीद वाले जैसे कहते हैं, बनास्पति तौहीद वाले कहते हैं, असल तौहीद तो अंबिया और औलिया के पास है ना। जिस तौहीद पर नबुव्वत और विलायत की मोहर सब्त नहीं होती, हमें ऐसी तौहीद की जरूरत नहीं। वेरी गुड। हमें तौहीद वही, आज भी शैतान अल्लाह का मानने वाला है, लेकिन खलीफा फिल अर्द आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त के पीर के पीछे न चला, मरदूद हो गया, रांदा दरगाह हुआ। आज भी अल्लाह की तौहीद का कायल है, अल्लाह को वहदहु ला शरीक समझता है। अल्लाह ने नूह पैगंबर से फरमाया कि जाकर इसको कह दो कि मुझे राजी करना चाहता है, रब्बिल आलमीन की रजा चाहता है, रब्बिल आलमीन का वही कुर्ब चाहता है, तो आदम की कब्र पर जाकर सजदा कर ले। हाँ जी, हदीस गवाह है। अब इतना वक्त नहीं है मैं उस तफसील में जाऊं, मैं जो कहना चाहता हूं बड़े मुख्तसर से वक्त में मैं कह जाऊंगा। एक कीमती मोती आपके दामन में दे दूं। बहुत अच्छे ख्वाजा साहब, बहुत अल्लाह अकबर। वेरी गुड। कहा जिन्नात की तरफ देखा। अब यहाँ जिन्नात की बात को गोल भी किया जा सकता था। अहादीस मुरसल हाफ़िज़ साहब हैं, जिन मुरसल हदीस उसको कहते हैं जिसकी दरमियान से कड़ियाँ निकाल दी जाए। बिल्कुल जनाब। कि हज़रत अली का कोई इरशाद, हज़रत अली की रिवायत है, तो हज़रत अली के खलीफा कहते हैं कि काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
इमाम आज़म फरमाते हैं कि इस शख्स ने हज़रत अली का शागिर्द है, हज़रत अली का ये खलीफा है, और इसने हुजूर को देखा नहीं, ये कैसे कह रहे। उस हदीस को हदीस मुरसल कहा गया कि हज़रत अली के को दरमियान से इलादा कर दिया गया और बराह रास्त हुजूर की तरफ रवायत की गई।